वेलकम गाइस, ब्लॉग थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है 3 बातें डॉट डॉट डॉट। तो गाइस, ये रीडिंग होने वाली है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। और ये रीडिंग जो गाइस वो कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस है। तो किसी भी इंसान के लिए आप इस रीडिंग को सुन सकते हो, करंट पार्टनर के लिए भी, एक्स के लिए भी। और अगर किसी ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, वो बात नहीं कर रहे अगर आपसे, तो भी आप इसे सुन सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं उनकी एनर्जी जो फील कर रही हूँ पर्सन की, पॉजिटिव है, हाई एनर्जी है। कुछ ज़्यादा उनके दिमाग में खिचड़ी नहीं बनी हुई। रिलेशन और प्यार को लेकर इंसान में जोश भी दिख रहा है, खुशी भी दिख रही है, उत्साह भी दिख रहा है। लेकिन बात यहीं पे रुकती नहीं है, क्योंकि अभी पूरी रीडिंग बची हुई है। बाकी कार्ड्स भी देखने वाले हैं, बाकी लोगों के पार्टनर में क्या चल रहा है आपके लिए। तो जो शुरू के कार्ड्स आए हैं वो उन लोगों के पार्टनर के हैं जिनको अपनी गलती समझ आ गई है, चाहे उन्होंने टाइम बहुत लिया सोचने में, विचार करने में, विमर्श करने में, पास्ट को प्रेजेंट के साथ कंपेयर करने में कि मेरा रिलेशन इस इंसान के साथ पहले कैसा रहा, अब क्या प्रॉब्लम आई है। तो आपके पर्सन ना एक ऐसा इंसान है जो जिंदगी में प्यार को जल्दी समझ नहीं पाते। चाहे ये आपको अपने ज़बान से, अपने शब्दों से जितना भी कहते हो, आई लव यू, आई ट्रस्ट ऑन यू, आई वॉन्ट यू एंड आई सी पोटेंशियल इन दिस रिलेशनशिप, लेकिन स्टिल आपके पर्सन में हमेशा अंदर ही अंदर प्यार और रिश्ते को लेकर डाउट रहा है, शक रहा है। और ये बहुत नेचुरल भी है। तो अभी बाकी लोगों के पार्टनर जो है ना वो आपसे डिस्टेंस में है। ये डिस्टेंस है इमोशनल डिस्टेंस और फिजिकल डिस्टेंस, क्योंकि मुझे सेपरेशन के कार्ड्स मिले हैं। और आजकल बहुत ज़्यादा रीडिंग में ना नो कांटेक्ट वालों की एनर्जी और उन लोगों की एनर्जी ज़्यादा आने लगी है जिनके पार्टनर ने बात करना कम कर दिया है, या फिर पर्सन ने किसी और के लिए आपको इग्नोर किया हुआ है। तो अगले आने वाले कुछ घंटे ना थोड़े से आपको मन में इस इंसान के लिए शंका पैदा करने वाले होंगे। आप इनके ऊपर डाउट कर सकते हो कि क्या हम दोनों का ये रिश्ता आगे चलकर सही भी होगा या नहीं होगा। ये डाउट मुझे आप में ज़्यादा दिख रहा है, उनमें नज़र नहीं आ रहा। देन यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर बहुत जल्दी कोई गुड न्यूज़ आपको देना चाहते हैं। ये गुड न्यूज़ उनके करियर से जुड़ी हुई है, लाइफ से जुड़ी हुई है, या रिश्ते से जुड़ी हुई है। आपको लेकर कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनका मन है कि अपने जीवन की खुशियों को वो आपके साथ साझा करें, शेयर करें। और बाकी रीडिंग में काफ़ी आज मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं। जब भी रीडिंग में मेजर अरकाना के कार्ड्स ज़्यादा आते हैं, चाहे वो पॉजिटिव कार्ड्स हों या नेगेटिव कार्ड्स हों, तो वो एक इंडिकेशन दे रहे होते हैं, एक साइन दे रहे होते हैं कि अभी इस रिश्ते में एंडिंग नहीं हुई। अगर आपने मान लिया है कि ये इंसान मेरे से बात ही नहीं कर रहे, तो रिश्ता कहाँ ठीक होगा। चाहे ये पिछले कई दिनों से आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है, या फिर इन्होंने कई महीनों से संपर्क करना बंद किया हुआ है, कांटेक्ट करना बंद किया हुआ है, लेकिन अभी भी अनफिनिश्ड कर्मा आप दोनों के रिश्ते में है, पेंडिंग कर्मा। तो अगले कुछ घंटे आप ज़्यादा सोचोगे इनको लेकर, वो नेगेटिव नहीं सोच रहे।
अब आपके मन में ना ये बातें बहुत आती हैं कि जितना हम उन्हें याद करते हैं, पर्सन उतना याद हमें क्यों नहीं करते। क्योंकि बहुत लोग याद इसलिए भी करते हैं, उन्हें डर लगता है कि इनका मुझे कॉल नहीं आ रहा, ये मुझे मिलने नहीं आ रहे, ये मुझे मनाने नहीं आ रहे, कहीं ये मुझे भूल तो नहीं गए, कहीं इन्हें कोई और तो नहीं मिल गया। ये सारे फियर्स मुझे आप में ज़्यादा दिख रहे हैं आज की रीडिंग में। अभी तक तो मुझे यही समझ आ रहा है इन कार्ड्स को देखकर, लेकिन अभी मैं पूरी तरह से 100% नहीं आपको कहूँगी कि पूरी रीडिंग ही ऐसी होने वाली है, क्योंकि अभी मैंने और कार्ड्स भी देखने हैं, चेक करने हैं क्या उनमें निकला है। ठीक है, बाकी लोगों के लिए तो गुड न्यूज़ का कार्ड ये है कि आपका रीयूनियन भी हो सकता है पार्टनर के साथ। और आपने अगर इस इंसान को लास्ट टाइम फ़ोन पर बात करते हुए या इनको लास्ट टाइम कोई मैसेज आपने ऐसा भेजा है कि आपने इनको कहा उस मैसेज में कि क्या तुम्हें मेरा प्यार अभी भी नज़र नहीं आता, क्यों तुम मुझसे इतना दूर रहना पसंद करने लगे हो, क्या तुम्हें मेरे प्यार और मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। तो अगर इस तरह की बातें आपकी लास्ट टाइम इनसे हुई है, लास्ट टाइम कुछ भी हो सकता है, आपस में मिलकर फ़ोन पे बात हुई है वो अलग बात है, एक होता है कि आमने सामने बैठकर बात करना, और अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस है तो कुछ लोगों की चैट मैसेजेस के थ्रू या ऑडियो या वीडियो कॉल के थ्रू बात हुई और आपने इनसे यही सवाल किया होगा कि तुम मेरे प्यार को समझते क्यों नहीं हो। क्योंकि आपको ना ये पर्सन बार बार लेट डाउन करते हैं, अकेला छोड़ देते हैं रिलेशन में, और सडनली इनका बिहेवियर और एटीट्यूड बदल जाता है। कभी ये बहुत ही ज़्यादा लव देते हैं और केयरिंग भी हो जाते हैं, और कभी कभी ना ये गायब हो जाते हैं। आपको नहीं समझ आता कि ये इस तरह का बिहेवियर या इनका नेचर ही ऐसा है या इनका बिहेवियर बदल गया है। और अगले कुछ घंटे ना जो स्पेशली होंगे, अगले 45 घंटे और 55 घंटे, 45 घंटे 55 घंटे ये इम्पॉर्टेंट है आप दोनों के रिश्ते को लेकर। ये 45 घंटे का टाइम ऑलमोस्ट 2 दिन का टाइम होता है, और 55 घंटे का भी 2-2.5 दिन का टाइम होता है। तो अगले 2 या 2.5 दिनों में इस पर्सन का आपके लिए याद करना, आपके बारे में सोचना, आपको लेकर लेट नाइट जागे रहना, ये होने वाला है। आप चाहे ना तो इस चैनल के ऊपर मैंने लेट नाइट फीलिंग्स टैरो रीडिंग्स बनाई हैं, तो नाइट फीलिंग्स भी टैरो रीडिंग्स बनाई हैं, और बहुत लोगों के लिए मैंने लेट इवनिंग वाले वीडियोस भी बनाए हैं। तो जितनी भी टाइमलेस टैरो कार्ड रीडिंग मैंने इस चैनल पे डाली हुई है, आज रात वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आज शाम को इनके ख्याल आपको लेकर क्या हैं, और करंट फीलिंग्स वाले वीडियोस, नो कांटेक्ट वाले वीडियोस, ये हेल्प करेंगे आपको पर्सन की एनर्जी और सिचुएशन को जानने में। तो डेफिनेटली अगला आने वाला जो आप दोनों के बीच में फेज स्टार्ट है, लव का फेज, दौर आ रहा है, एक नया दौर। देखो, एक दौर है जब आप लोग बिछड़ गए थे, सेपरेशन में चले गए हो। बहुत लोगों का सेपरेशन नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों का सेपरेशन हो चुका है। इस रीडिंग में वो कार्ड्स भी आए हैं। और कुछ लोगों के लिए तो डेली बातें होती हैं, लेकिन आपको ऐसा कहीं ना कहीं मन में लगता है कि पहले जैसी बात क्यों नहीं करते। पर्सन पहले जो मेरे लिए इतना ज़्यादा लव दिखाते थे, मेरी केयर करते थे,
क्योंकि पर्सन ने आपको प्यार ही बहुत दिया है। आप उनके प्यार में जब पूरी तरह से पागल हो गए हो, डूब गए हो, पागल होने का मतलब है कि आपने उस तरह का प्यार किसी और इंसान से कभी रिसीव ही नहीं किया। देखो, पेरेंट्स का प्यार अलग होता है, भाई बहन के साथ प्यार वाला रिलेशन अलग होता है, दोस्तों के साथ अलग रिलेशन होता है, और हमारा अपने सोलमेट के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने कंपेनियन के साथ, अपने लवर के साथ, अपने बॉयफ्रेंड और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक अलग रिलेशन होता है। तो इनके दिल में अभी राइट नाउ 3 बातें हैं जो इनको ना परेशान कर रही हैं। पहली बात है कि इनको लग रहा है डर इस रिलेशन में कमिटमेंट से, और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये पर्सन अपने परिवार को नाराज़ नहीं करना चाहते। ऑलरेडी इन्होंने शायद घर पे बात की थी कि मेरी पसंद का लड़का है या मेरी पसंद की लड़की है। उससे ज़्यादा आगे बात करें तो इनको लगा कि पेरेंट्स ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया है। कुछ घर वाले ऐसे होते हैं जिनको अपने बेटा और बेटी की शादी अपने ही खानदान, अपने ही कह लो कि समाज को खुश करने के लिए करनी होती है, कि हमारा समाज, हमारी बिरादरी, हमारी जाति, हमारा धर्म, हम उसके खिलाफ जाकर किसी और जाति या धर्म की लड़की या लड़का अपने घर बहू या कह लो कि जमाई राजा बनाकर नहीं लाएंगे। तो बस वही इनको लग रहा है कि बस यही एक वो वजह है जिसकी एनर्जी इनके दिल पर इतनी ज़्यादा भारी हो गई है, जैसे दिल पे कोई बोझ लेकर ये ज़िंदगी चला रहे हैं। तो ये वाला जो स्पेसिफिक मैसेज है जो यूनिवर्स ने टैरो के थ्रू आपको बताया है कि अगर आपको लगता है कि ये आपको प्यार नहीं करते, तो ऐसा नहीं है, प्यार करते हैं, लेकिन इनको किसी एक को तो चुनना होगा, और उन्होंने चुना अपने घर वालों को। बाकी लोगों के लिए दूसरी बात जो इनको परेशान कर रही है इनके मन में, वो है कि इनका अभी थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप नहीं हुआ। ये किसी थर्ड पार्टी रिलेशन में है। कोई सीक्रेट अफेयर हो सकता है, कोई फायदे के लिए बनाया गया रिश्ता, मतलब के लिए जोड़ा गया रिश्ता, किसी वजह से कार्मिक कनेक्शन में ये पहुंच गए हैं। उस टॉक्सिक पर्सन से ये अपना छुटकारा नहीं पा रहे। समझ नहीं आ रहा इनको भी कि ये क्या मुंह लेकर आपकी ज़िंदगी में दोबारा वापस आए। और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि ये आपके साथ भी बात करते हैं, डेली कांटेक्ट इन्होंने आपके साथ भी रखा हुआ है, और किसी और के साथ भी ये रिलेशन में है। अब मुझे पता है बहुत लोगों को ना अब ये बात सुनकर बुरा लगेगा, और सबके दिल में एक डर बैठ जाएगा कि मैम ने ऐसी रीडिंग क्यों दे दी। देखो, रीडिंग में क्या टैरो कार्ड्स हमेशा पॉजिटिव ही बताएंगे? आपके जीवन में टैरो सावधानी रखने को भी आपको सतर्क करता है कि आपको सच्चाई बताई जाए ताकि आपकी आंखें खुलें। अगर ये इंसान अगले 2 हफ्तों से लेकर नेक्स्ट 6 वीक्स के अंदर, 2 हफ्तों से लेकर 6 हफ्तों के अंदर, एक तो नंबर 2 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है जो मून की एनर्जी है, 6 नंबर आया है जो वीनस की एनर्जी। और आपको पता है मून और वीनस का कॉम्बिनेशन दोनों ही फेमिनिन एनर्जी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो मून की एनर्जी है वो हाईली सेंसिटिव है, इमोशनल है, इम्पल्सिव भी है। अगर मून थोड़ा सा भी आपके जीवन में या कुंडली में कमज़ोर है तो आप ना छोटी छोटी बात को दिल पे लगाकर रोने लग जाते हो। कुछ लोग हैं जो अपने आंसू नहीं दिखाते लेकिन दिल उनका भी अंदर से रोता है।
मूड स्विंग्स होना, एनर्जी फ्लक्चुएट करना, चक्रास में अक्सर बैलेंस ना रहना, मून के डिस्टर्ब होने की वजह से और मून के पीड़ित होने की वजह से होता है। जिन लोगों के रिलेशनशिप अपनी मदर के साथ अच्छे नहीं होते या मदर लाइक फिगर, माँ समान जो स्त्रियां हैं, उनके साथ अगर रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आती है, आर्ग्यूमेंट होता है, जैसे चाची है, भाभी है, माँ के समान स्त्रियां आप समझ जाइए, जो थोड़ा माँ की एज ग्रुप के आसपास आने वाली स्त्रियां हैं। नानी भी हो सकती है, नानी तो चलो ज़्यादा एल्डरली हो गए, लेकिन अगर ऐसे लोगों से आपको प्रॉब्लम आता है, आप लोगों को मन नहीं करता उनसे बात करने का, या फिर आपको लगता है कि सामने वाला मेरी बात नहीं समझ पाता या वो मेरे इमोशंस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता, मेरी फीलिंग्स को समझ नहीं पाता, तो आपका मूड कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है। और इनके साथ भी यही हो रहा है। हो सकता है कि इनके घर में किसी एक फैमिली मेंबर से इन्हें प्रॉब्लम है, दूसरे को ये आपके रिलेशन के बारे में बताना चाहते हैं, बट एक इंसान का अप्रूवल इनको चाहिए। वही हो सकता है कि मदर की वजह से कोई इशू रिलेशन में आ गया है और ये डरते हैं। इन्होंने आपको शायद बताया नहीं होगा, लेकिन ये बताने से डर रहे हैं कि मेरी माँ नहीं मानेगी। तो तीसरी बात जो इनको डरा रही है, और एक अच्छी बात भी आई है, रीडिंग पूरी नेगेटिव नहीं है गाइस। तीसरी बात ये है, इस पर्सन को आपसे डर लग रहा है, फियर ऑफ रिजेक्शन। क्या मुंह लेकर उसके पास जाऊं? आपके जितने भी कार्ड्स आज मेरे सामने आए हैं, उसमें 70% कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं। आपकी हाई एनर्जी है, आप अपने इमोशंस का बैलेंस समझ गए हो कि मेरे माइंड को शांत होने की ज़रूरत है, मेरी सोल को सेटिस्फाई होने की ज़रूरत है, और मेरी बॉडी को स्ट्रेस नहीं लेने की ज़रूरत है। ये रिलेशन मेरा है, मुझे मिलेगा, मेरे पार्टनर के साथ मेरा रिलेशन स्ट्रॉन्ग है, हम दोनों सोलमेट हैं और हमारा यूनियन हो गया है। आप अफर्मेशंस लिख रहे हो या बोल रहे हो, या फिर आप कोई मंत्र जाप कर रहे हो, या फिर आपने रिसेंटली किसी धार्मिक स्थल की यात्रा की है, अपनी कोई मन्नत ली है आपने अपने रिलेशन को लेकर, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और कुछ लोग ऐसा आगे चलकर करने वाले हैं, अगले आने वाले कुछ दिनों में या अगले 2 से 6 हफ्तों के बीच में आपकी ट्रैवलिंग होने वाली है, रिलेटेड टू स्पिरिचुअल परसूट्स, related to healing, related to पीस ऑफ माइंड, रिलेटेड टू कोई आपके जीवन में शुभ और मांगलिक कार्य आप करवाने वाले हो, जैसे घर में पूजा करवाना, हवन करवाना, यज्ञ करवाना, या किसी तीर्थ यात्रा पे माता पिता के साथ, फैमिली के साथ जाना या दोस्तों के साथ जाना। तो ऐसी आपकी जर्नी, ट्रैवलिंग रिलेटेड टू स्पिरिचुअल एंड रिलीजन अगले आने वाले 2 से 6 हफ्तों में होते हुए नज़र आ रही है। ये पार्टनर के साथ भी हो सकता है, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी में मिररिंग इफेक्ट ज़्यादा है। और ये भी हो सकता है कि शायद वहाँ जाने के बाद इस इंसान को ट्रू लव समझ आ जाए। एक होता है ना, हमारी कॉलिंग होती है, यूनिवर्स हमें बहुत ट्राई करते हैं समझाने की, लेकिन कई बार हम समझना ही नहीं चाहते। तो कोई कार्मिक कनेक्शन एंड हो सकता है 2 से 6 हफ्तों के अंदर, ब्रेकअप हो सकता है आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ। बाकी यहाँ पे कुछ कलर्स निकल कर आए हैं। ये कलर है ब्रेसलेट, क्रिस्टल के ब्रेसलेट। और अगर आपने ये ब्रेसलेट वगैरह डाले हुए हैं बॉडी पर, क्योंकि बहुत लोग ब्रेसलेट खरीद लेते हैं लेकिन उनको सही तरीका नहीं पता होता
कि हमने खरीद तो लिया है, उसको ज्वेलरी की तरह नहीं डालना। अगर आपको ज्वेलरी की तरह डालना है तो आप डाल सकते हो, लेकिन अगर आपने क्रिस्टल से फ़ायदा लेना है कि मैंने ये जो पहना है अपनी कलाई पर, इस ब्रेसलेट का मुझे फ़ायदा हो, तो किस पर्पस के लिए क्रिस्टल ब्रेसलेट आपने खरीदा है पहले तो वो पता होना चाहिए। दूसरा, उसको एनर्जाइज्ड कैसे करते हैं। तीसरा, उसको टाइम टू टाइम क्लेंस कैसे करते हैं। चौथा, उसको रीएक्टिवेट री एनर्जाइज्ड कैसे करते हैं, ताकि आप अपने जीवन में जो रुकी हुई ब्लेसिंग्स हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपके पार्टनर सोचते हैं कि मैं उसकी तरफ जाऊं, लेकिन वो फिर अपने कदमों को रोक लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज अभी भी है। तो आप लोगों को क्रिस्टल्स के कुछ ब्रेसलेट्स अगर पहने हुए हैं, जैसे पहला आया है एमेथिस्ट है, जो पर्पल कलर में होता है, वायलेट कलर में भी होता है। उसके बाद सिट्रीन है, ये येलो कलर का होता है। येलो का कोई भी शेड हो सकता है, लाइट डार्क, लेकिन मोस्टली सिट्रीन येलो कलर का ही होता है। तीसरा ब्रेसलेट निकला है क्लियर कॉर्ड्स, ये बिल्कुल क्लियर होता है क्रिस्टल। चौथा क्रिस्टल निकला है सेलेनाइट, ये भी मिल्की वाइट सा होता है। पांचवा क्रिस्टल निकला है रोज कॉर्ड्स, जो हल्के गुलाबी रंग का होता है। तो ये 5 क्रिस्टल ब्रेसलेट निकल कर आए हैं। ये हीलिंग के लिए हैं, अगर पहने हुए हैं आपने तो भी ठीक है, नहीं भी पहने हुए तो कोई बात नहीं। आप क्रिस्टल के अलावा भी अपनी लाइफ में रिलेशन को लेकर हीलिंग कर सकते हो और मुझसे हीलिंग करवा भी सकते हो। बहुत लोगों को लगता है कि क्रिस्टल पहनकर ही हीलिंग होती है, ऐसा नहीं है। मेरे पास हज़ारों तरीके हैं, आप अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को किसी भी तरीके से हील कर सकते हो, मंत्र जप के, उपाय करके, दान करके, बहुत सारे तरीके हैं। मैं वो सब यहाँ पे नहीं बता सकती बिकॉज बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अगला कार्ड है, तो ये कार्ड इसलिए निकल कर आया है, आपका पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। पर्सन को जलन भी हो रही है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे कि ऐसा आपकी लाइफ में क्या चल रहा है कि पहले आप इन्हें कॉल करते थे, आप इनके पीछे पीछे जाते थे, आप इन्हें मनाते थे, अब आप ही इन्हें कॉल नहीं कर रहे। तो उनके मन में डाउट भी बढ़ गया है, डर भी बढ़ गया है, और कहीं ना कहीं उनको ये भी लग रहा है कि आपको कोई उनसे बेहतर तो नहीं मिल गया, इसलिए उनको जलन हो रही है। और ये बहुत अच्छी रीडिंग है, क्योंकि जब ऐसे कार्ड्स आते हैं ना कि सामने वाले के दिल में वो डर है, आपसे दूर होकर उन्होंने वो सीख ले ली है, वो लेसन मिल गया है उनको। क्योंकि जब आप उनके पीछे पीछे ज़्यादा पड़े हुए थे, कॉल उठा लो प्लीज़, मैसेज कर लो प्लीज़, मिलने आ जाओ प्लीज़, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, तो आपने जितना प्लीज़ करना था, बेग करना था, चेस करना था, कर लिया। और ये गलत नहीं है। अगर हम किसी को प्यार करते हैं और अगर वो सामने वाला घमंड में है, ईगो में है, लेकिन हम उसे मना लेते हैं अपने प्यार से, उसको उसके मन को पिघला देते हैं, तो ये गलत नहीं है। लेकिन अगर हमेशा ही आप ऐसा करते हो, कॉल भी आप करते हो हमेशा, सॉरी भी आप मांगते हो, इनको बार बार आप ये रियलाइज़ करवाते हो कि प्लीज़ तुम मेरे प्यार को समझो, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है, तो अगर आपको बोल बोल कर उनको ये रियलाइज़ करवाना पड़ता है, तो दिस इज़ नॉट लव, फिर तो ये वन साइडेड लव है कि आप उन्हें प्यार दे रहे हो, आप ही उनको जता रहे हो, और आप उनको शेक कर रहे हो, हिला रहे हो कि भाई लव ऐसा होता है। भाई कह दिया मैंने, सॉरी रॉन्ग वर्ड यूज़ कर लिया, मेरे मुंह से निकल गया, माफ़ कीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि सामने वाले को अभी तक
जितना समझ आ जाना चाहिए था उतना नहीं आया है, लेकिन जिनके लिए गुड न्यूज़ का कार्ड आया है वो 2 से 6 दिन के बीच में भी आपको मिलने आ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, रोमांटिक बातें कर सकते हैं। और शायद इनके पास ना कोई ऑफ़र भी है, कोई ऑफ़र दे सकते हैं आपको। ऑफ़र कोई भी हो सकता है कि जैसे कुछ लोग रिलेशन में कह देते हैं ना कि मुझे तुमसे प्यार है लेकिन तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी, और कुछ लोग ऑफ़र देते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें कमिटमेंट देने के लिए तैयार हूँ लेकिन तुम्हें मेरे लिए ये करना होगा, बताओ तुम्हें मेरी ऑफ़र अच्छी लगी या नहीं। तो मुझे लग रहा है कि ये आपको कोई स्वीट रोमांटिक जेस्चर शो कर सकते हैं, आपके लिए कुछ ऐसा एफर्ट लगाना, कुछ ऐसा ट्राई करना जो आपके दिल को छू जाए। और ये इनका तरीका भी हो सकता है आपसे माफ़ी मांगने का, कि ये डायरेक्टली तो सॉरी नहीं बोल रहे लेकिन कुछ ऐसा कर देंगे कि आपको इन पे प्यार आ जाएगा और आप खुद ही कह दोगे जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया। बाकी अगले 2 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, 6 दिन भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको पहले से ही नंबर 2 दिख रहा है, सिंगल 2, डबल 2, ट्रिपल 2, या नंबर 6 की ऊर्जा आपको ज़्यादा दिख रही है, फील हो रही है, आजकल बहुत मन कर रहा है अगर आपका ज्वेलरी वगैरह ख़रीदने का, डेकोरेटिव आइटम्स की तरफ ध्यान जा रहा है, पेंटिंग्स की तरफ ध्यान जा रहा है, सुंदर सुंदर कैंडल्स, फ्लावर्स, डेकोरेशन, परफ्यूम, सेंट, डिओड्रेंट, बहुत ज़्यादा मन कर रहा है शॉपिंग करने का, या कुछ पार्टनर के लिए ख़रीद लिया जाए, कुछ हम दोनों के फ्यूचर के लिए सेव किया जाए। तो कहीं ना कहीं आपके आसपास वीनस की एनर्जी एक्टिवेट है। वीनस लव है, लग्जरी है, ब्यूटी है, आर्ट है, क्राफ्ट है। वीनस सेटिस्फैक्शन भी है, वीनस ग्रैटिट्यूड भी है, वीनस एंजॉयमेंट भी है, वीनस लग्जरीज भी है, वीनस ज्वेलरी भी है। जितने भी महंगे रत्न होते हैं, जेमस्टोन्स होते हैं, लग्जूरियस आइटम्स होती हैं, ब्रांडेड चीज़ें होती हैं, वो भी वीनस है। और जो चीज़ें ब्रांडेड नहीं भी होती वो भी वीनस है। बहुत लोग मिस इंटरप्रेट भी करते हैं, मिस जज भी करते हैं, जिन्हें नहीं पता होता जिस भी चीज़ में ब्यूटी है वो वीनस है। और गाइस, वीनस सेल्फ केयर, लव, अपने आप से प्यार करना, अपने आप को सजा सवार कर रखना। और सजाना संवारने का मतलब ये नहीं है कि आप मेकअप लगा के रखो, या आपको महंगे महंगे परफ्यूम लेने हैं, या महंगे कपड़े पहनने हैं। अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी साफ सफाई का ख्याल रखना, अपनी हाइजीन मेंटेन करना, अपने आप को ग्रूम करके रखना, और नीट एंड क्लीन आसपास का सराउंडिंग रखना। एक तो इससे आपकी एनर्जी स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी जब तक स्ट्रांग नहीं होती ना तब तक हमारा मन भटकता है। पर्सन कहीं ना कहीं आपको बहुत सुंदर मानते हैं, और अगर आपने उनकी याद में अपने आप को ध्यान देना बंद कर दिया है कि पर्सन तो मिलते नहीं हैं, पर्सन तो फ़ोन पे बात नहीं करते, मेरा तो खुद को तैयार करने का मन नहीं करता। क्योंकि जब हम डेट पे जाने वाले होते हैं पार्टनर के साथ, तो आपको पता है हम कितने दिन पहले ही तैयारी शुरू कर लेते हैं कि हमें सो एंड सो डेट पर एक दूसरे को मिलना है, उस दिन मैं इस कलर का शर्ट पहन के जाऊंगा। और फीमेल्स उस दिन से पहले ही कई दिनों तक तैयारी में लग जाती हैं कि उस दिन मेरा हेयर स्टाइल ऐसा होगा, मैं ये वाला ड्रेस डाल के जाऊंगी, या मैं इस तरह का अपने आप को प्रेजेंट करूंगी। तो जब लव में प्रॉब्लम आती है, रिलेशन में सेपरेशन होता है, या किसी वजह से बात करना पार्टनर ने अगर कम कर दिया, तो अपने ऊपर ध्यान देना बंद मत करो, उसे करते रहो, यही सेल्फ लव है। और इसके लिए आपको भागना नहीं है उनके पीछे कि मेरा पर्सन कहीं मेरे हाथ से निकल ना जाए, क्योंकि अभी उनमें आपके लिए ना एक स्टेबल एनर्जी है। पर्सन को डर नहीं लग रहा, पर्सन को ऐसा डाउट भी नहीं आ रहा कि आप उन्हें छोड़ दोगे, उल्टा वो आप पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं।
लेकिन उनसे ज़्यादा आपके अंदर का डर आज इस रीडिंग में निकल कर आया है। तो आपको डरना नहीं है, आपको पावर में रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है और जाओ, घूम कर आओ फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। और अगर आपको बहुत ज़्यादा घूमना अच्छा नहीं लगता, घर से बाहर ज़्यादा जाना नहीं अच्छा लगता, तो आप अपने घर में ही कुछ ऐसा करो जिससे आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कर सको, हाई कर सको। अच्छा म्यूज़िक लगा लो, बांसुरी का म्यूज़िक, सितार का म्यूज़िक, गिटार का म्यूज़िक, हारमोनियम का म्यूज़िक, कुछ अच्छे सॉन्ग लगा लो, कुछ अच्छा खाना खुद कुक करो, कुछ ऐसा करो जो आपने पहले ना किया हो, अच्छी सी कोई पेंटिंग या ड्राइंग बना लो। नहीं तो चुप करके डेली 10 मिनट अफर्मेशन बोलना स्टार्ट कर दो। आप और ये बहुत जल्दी साथ में वापस एक लविंग रोमांटिक कनेक्शन में आ जाओगे। ट्राई करो 21 दिनों तक, रोज़ 10 लाइनें अपने रिलेशन को लेकर अच्छी बोलो। लिखने की आदत डालो, अगर लिखना नहीं चाहते, टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट 10 लाइनों को बोलना शुरू कर दो। फ़ोन में उनको लिख लो और डेली उनको देखकर बोलो, मैं और मेरे पार्टनर एक लविंग रिलेशन में हैं। दूसरा, डेली हम दोनों रोमांटिक और ब्यूटीफुल बातें करते हैं, हमारा रिलेशन दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। चौथे नंबर पे आप कह सकते हो, मैं और मेरे पार्टनर सोलमेट हैं। 5वें नंबर पे आप ये भी कह सकते हो कि मुझे अपने पर्सन पे पूरा भरोसा है और उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा है। तो इस तरह आपने 10 लाइनें बनानी है, प्रेजेंट टेंस में बोलना है और फिर मैजिक देखना है, फिर जादू देखना है कि 21 दिनों के बाद आपकी एनर्जी कैसे चेंज होती है और वो कैसे आपकी तरफ प्यार में पागल होकर चेजिंग एनर्जी में आ जाते हैं। बाकी आज की रीडिंग में राशियां निकली हैं सबसे ज़्यादा एयर एलिमेंट की। एक्वेरियस है, लिब्रा है, जेमिनी है, कुंभ है, तुला है, मिथुन है। वाटर एलिमेंट में निकली है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, कर्क राशि और मीन राशि, वृश्चिक राशि। फायर एलिमेंट में 3 राशियां हैं, एरीज है, लियो है, सैजिटेरियस है। मेष है, सिंह है, धनु राशि है। लास्ट बचती है अर्थ एलिमेंट की राशियां, इसमें निकली हैं टॉरस, कैप्रिकॉर्न और वर्गो। वृषभ राशि, मकर राशि, कन्या राशि। तो ये थी आपकी रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए आज आपको कमेंट में डालना है 222 और 666। पहले ऊपर आप लिखोगे 222 और उसके नीचे लिखोगे 666। ये सुपर पावरफुल, हाईली 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 इम्प्रेसिव होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा डायनामिक नंबर्स हैं। इनकी एनर्जी बहुत ही एडजस्टिंग एनर्जी है, फ्लेक्सिबल एनर्जी है। आपकी सिचुएशन के हिसाब से ये एनर्जी एडजस्ट होती है, जिसके बारे में बहुत लोग बात नहीं करते। नंबर 2 इमोशनल तो है ही, लेकिन नंबर 2 किसी और के साथ अगर जुड़ता है तो अपना रंग उस नंबर में ऐड कर देता है। मैं फिर किसी वीडियो में नंबर्स की जो एनर्जी है, नंबर्स की जो इम्पोर्टेंस है लाइफ में, वो क्यों है, क्योंकि मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, तो डिटेल में बताऊंगी। नंबर लिखकर भी बहुत सारी चीज़ें हील की जा सकती हैं। तो 222 लिखो कमेंट में, 666 लिखो, वीडियो को लाइक दो, चैनल को करो सब्सक्राइब। बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मुलाकात होगी। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।